हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। गाइस, हमने पिछले 2 सेशन कर चुका है 14 कोर्सेज के, जो इग्नो की है, जो नए अभी लॉन्च हुए हैं दोस्तों। उनमें से ये हमारा तीसरा हमारा लेक्चर है दोस्तों, इस कोर्स को लेके, मास्टर ऑफ साइंस इन ज्योग्राफी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा एजेंडा रहेगा इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन और उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, ज्योग्राफी हम क्या है, हम जब हम बचपन में हमारे स्कूल्स में हम पढ़े थे ज्योग्राफी के बारे में। सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इसमें हम पढ़ते थे ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में, पूरा उसके सॉइल के लेकर क्या है, पूरा उसका साइंस सॉइल से लेकर, है ना, उसके क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, है ना गाइस। अर्थ, उसके अर्थ के फीचर्स और वहाँ कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ का लैंड कैसा है, टाइप्स ऑफ लैंड, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब चीज गाइस हम पढ़े थे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम हमको उसमें यही एम कराता है, हम ये कोर्स करके, है ना, हम अपना अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और अपने इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, उसको हम और डीपली पढ़ सकते हैं। अब जियोग्राफिकल रिसर्च यानी कि उस चीज़ को हम और अच्छा तरीके से एनालाइज करके, रिसर्च करके एक ब्रॉड एरिया में हम उसको पढ़ सकते हैं, और इससे करियर के लिए हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। आप कोई सी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आप बीटेक की हो, बीएससी की हो, बीए की हो, आप जो भी कह रहे हो, आपको जब एमएससी करना है तो आप कोई से भी इस ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट, अभी जो मैंने बताया, कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो सकते हो दोस्तों। तो ये कोई भी ग्रेजुएट किए हैं वो ये स्ट्रीम को ले सकते हैं, एमएससी इन ज्योग्राफी दोस्तों। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी दोस्तों? सालाना 1 साल का 14,000 रुपये है दोस्तों, 2 साल का 28,000 होगा, है ना। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस आपको साथ में लगेगा दोस्तों। ये इसकी एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों, और उसकी ड्यूरेशन। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी, ये तो मेन था दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको एक मौका मिलेगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस एनालिस्ट। ये दोस्तों कोई एक स्पेशल डाटा, यानी कि कोई एरिया है, कोई एरिया का मतलब आप, है ना, डाटा कलेक्ट करोगे, वहाँ पर, है ना, आप एक मैप बनाओगे, और वहाँ से जीआईएस का सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हो, वहाँ का प्रोडक्टिविटी, है ना, वहाँ का बेटरमेंट के लिए, तो आप उसको एक एनालिस्ट के रूप में आप काम करके वहाँ का एरिया को आप पीक पर ले जा सकते हो, उनके लिए प्रॉफिट कर सकते हो, और वहाँ के लिए आप डिसीजन बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। क्लाइमेटोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट क्या है दोस्तों? जैसे वेदर कंडीशन हो गया, अपना क्लाइमेट हो गया, है ना, क्लाइमेट में क्या, उस क्लाइमेट में क्या उपजाऊ रहेगा। जैसे कि दोस्तों सॉइल का भी फर्क होता है ना दोस्तों, कहीं नॉर्थ पार्ट में अपना पंजाब में वीट ज़्यादा होता है, अपना ये आपका मध्य प्रदेश में चल जाओ, है ना, मैंगो वहाँ पर ज़्यादा होता है ना, और मतलब अलग अलग जगह में, है ना, उपजाऊ जमीन में अलग अलग चीज़ वहाँ पर बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अपना आंध्र प्रदेश में राइस ज़्यादा होता है। तो यही है दोस्तों, ये सब चीज़ क्या है, इस क्लाइमेटोलॉजिस्ट वहाँ का पैटर्न को स्टडी करते हैं, और अपना उसमें पूरा रिसर्च और पॉलिसी लगा के उसमें एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको रिसर्च और मतलब एनालिस्ट में जाना है, जिसको मतलब हायर लेवल की पढ़ाई करनी है, और हायर लेवल जॉब प्रोफेशन चाहिए, जिसका पैशन होता है दोस्तों। ये दो सेक्टर है, वो जा सकते हैं इस कोर्स को करके। क्रेटोग्राफर, क्रेटोग्राफर क्या करते हैं दोस्तों? मैप्स बनाते हैं। कहीं भी आप गए, है ना, कहीं भी आप गए तो वहाँ का जगह का आप मुआयना किए, फिर उसके बाद आप वहाँ पर जगह में जाके और आप मैप बनाते हो, वहाँ के चार्ट्स बनाते हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल डाटा। तो वहाँ पर वही है दोस्तों, आप क्या है, वहाँ उस जगह में आप वहाँ के पूरा डायरेक्शन देते हो, है ना दोस्तों, डायरेक्शन देते हो, उसके बारे में पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हो, वहाँ जगह का पूरा आप जीपीएस लगा के पूरा मतलब एक
सेक्टर से उसका रास्ता को ढूंढते हुए, ये सब क्रेटोग्राफर का काम है दोस्तों। जैसे शिप में भी है, वहाँ पर एक नॉटिकल मैप होता है दोस्तों। नॉटिकल मैप में क्या करते हैं, आप वहाँ से ना मतलब जगह का आप एनालाइज करके आप अपना एक जगह का पूरा डाटा निकाल सकते हैं, और यहाँ यहाँ ये जगह है, ये है बोल के पूरा एक मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये क्रेटोग्राफर का दोस्त है, ये भी बेस्ट जॉब है दोस्तों। इन्वायरमेंटल मैनेजर इन्वायरमेंट कंप्लायंस सस्टेनेबल कंप्लायंस सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल के बारे में पूरा जानोगे दोस्तों, है ना। सस्टेनेबल जो कि प्रैक्टिकल है हमारे इनिशिएटिव्स के लिए, है ना, क्या क्या पहलू आ सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्या क्या हम की करेंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। ये सब चीज दोस्तों इन्वायरमेंटल मैनेजर का काम होता है। हाइड्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, वाटर रिसोर्स को स्टडी करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल डाटा इसका स्टडी करते हैं, और उनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी कि पानी की कमी है तो पानी वहां पर कैसे लाएं, उस किस कारण से वहाँ पानी कम हो रहा है, हम वहाँ पानी कैसे ला सकते हैं, ये सब चीज हाइड्रोलॉजिस्ट देखते हैं। और जहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन चाहिए रहता है, जहाँ पर वाटर जरूरी होता है, डैम्स है ना, डैम हो गया, वाटर रिजर्वायर हो गया, तो ये सब चीज हाइड्रोलॉजिस्ट के अंदर आता है, वो सब चीज इसको पिक आउट करते हैं दोस्तों। पॉल्यूशन एनालिस्ट, आजकल जान रहे हो दोस्तों पॉल्यूशन कितने पीक पर है, हमारे इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, है ना, लोगों के टेक्नोलॉजीज बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल का ज़्यादा यूज हो रहा है दोस्तों। जितना सप्लाई आप कर रहे हो, जितना सप्लाई बढ़ेगा दोस्तों, उतना ही डिमांड भी बढ़ रहा है दोस्तों, है ना। सप्लाई और डिमांड बढ़ रहा है, जिससे अपना इन्फ्लेशन भी आ रहा है दोस्तों, है ना, जिससे अपना इन्फ्लेशन भी हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो यही है दोस्तों कि आदमी का जितना भी डिमांड हो रहा है उसके उसके हिसाब से ना उसको सप्लाई मिल रहा है, तो उसमें क्या है, अपने जो है फॉरेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं दोस्तों, है ना, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनते जा रहे हैं, तो अपना अपना इससे भी एक फैक्टर है, अपना क्लाइमेट इफेक्ट होता है दोस्तों। तो यही है, ये पॉल्यूशन एनालिस्ट क्या करते हैं, वही जो इफेक्ट कितना आ रहा है वो सब चीज इसका डाटा निकाल के उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज लाते हैं ताकि हमारा पॉल्यूशन कम हो दोस्तों। तो इसी के लिए पॉल्यूशन एनालिस्ट आप इसमें बन सकते हैं दोस्तों। और जैसे दोस्तों आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी करना चाहते हो तो भी एक मौका, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या है दोस्तों, आप क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हो, है ना, वेदर के बारे में, है ना, रेन के बारे में, कहाँ पर रेन गिरने वाली है और कितना साइज में गिरेगी, है ना, कितने क्वांटिटी में गिरेगी, ये सब चीज इस डिपार्टमेंट में होती है दोस्तों। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप पूरे अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे दोस्तों। तो ओके गाइस, थैंक यू। आशा करता हूँ कि मेरे बताए हुए जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही बनिए रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, हम और भी आगे और भी अपडेट्स लाएंगे दोस्तों। इस पूरा कोर्स का जो करिकुलम है उसको पूरा करेंगे दोस्तों, एक एक करके पूरे कोर्स को अच्छा से डिस्क्राइब करके समझेंगे दोस्तों। आप बने रहिए। तो थैंक यू दोस्तों। और आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए दोस्तों, और अपनी असाइनमेंट को अवेल कराइए दोस्तों, ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ पाएं दोस्तों। तो ओके गाइस, आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.ignogalaxy.in में दोस्तों, ignogalaxy.in। ओके गाइस, मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको इसके लिए कुछ सिलेबस चाहिए या प्रोग्राम गाइड चाहिए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा गाइस। ओके गाइस, थैंक यू, अलविदा, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।